हड्डी फेंक दो, मगर अगर तुम बराबरी के लिए खड़े हो जाओगे, इन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, उनके सामने आंख में आंख मिलाकर कहोगे कि भारत के संविधान के मुताबिक मैं भी बराबर का शहरी हूं, मैं नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे अपना हक मिलना चाहिए तो हक मिलेगा। अगर आप सिर्फ चीखे मारेंगे, नारे मारेंगे, हक नहीं मिलेगा। आपको हक कैसे मिलेगा मेरे भाई? जब आप सियासी ताकत को पैदा करेंगे, जब आप सियासी नुमाइंदों को अपने जिताएंगे, तभी जाकर तो हम बात कर सकते हैं। मैं आपको और एक मिसाल दे रहा हूं, शायद किसी को पसंद ना आए, मैं तो बदनाम हूं कि जहां कहीं भी ओवैसी भाषण देता है, मेरे दुश्मन कहते हैं कि भड़काऊ भाषण देता है, कोई कहता है कि ये फुला बोलता है। मैं आपको जो कुछ कह रहा हूं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, और अगर मेरी सच्चाई किसी को तकलीफ पहुंचाती है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करता रहूंगा और बयान करने की कोशिश करता रहूंगा। और सच्चाई ये है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हमारे राजस्थान के जाट भाइयों को सलाम करता हूं, मैं उनको सलाम करता हूं, उनकी सियासी शऊर को सलाम करता हूं। जाट भाई 9% हैं और 200 की विधानसभा में उनके 37 एमएलए है ना, 37 है। मैं उनको सलाम करता हूं। क्या राजस्थान के मुसलमान हमारे जाट भाइयों से सीख नहीं सकते कि वो 9% हैं और उनके 37 एमएलए हैं? मैं सलाम करता हूं राजस्थान के हमारे राजपूत भाइयों को कि वो आबादी का 6% हिस्सा है और उनके 17 विधायक जीत कर आते हैं। मैं सलाम करता हूं उनको। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, ये जो आपके कांग्रेस से ये जो 8 एमएलए जीत कर गए हैं, जिनको आपने जिताया है, ईमानदारी से एक बात अपने आप से सवाल करिए, जब तुम उनको देखते हो तो तुम्हारा दिल तुमसे क्या कहता है कि ये मेरा नेता है या कांग्रेस का नेता है? किसका नेता है? आप खुद फैसला कर लो। और जब तुम इस दीवाने को देखते हो जो 1000-2000 किलोमीटर से दूर आया है, तो आप ये कहते हैं कि हाँ, ये मेरी बात करने वाला एक पागल इंसान है जो मेरे जज्बात को समझता है। मगर याद रखो मेरी जिंदगी कब चिराग गुल हो जाए मुझे नहीं मालूम, मगर मैं ये चाहता हूं कि मुझसे बेहतर, मुझसे काबिल, मुझसे जियाले इस शेखावती की सरजमीन पर मंजलिस के पैदा हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के दौर का आगाज हो जाएगा। इसीलिए हमने मेरे छोटे भाई जमील को हमने कन्वीनर बनाया है। ये कोई पार्टी का नहीं है। जमील की काबिलियत यह है कि जमील तालीम के मैदान में काम करता है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपको फैसला करना है कि कैसे आप करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, और आप जानते भी हैं कि सबसे ज्यादा अगर बच्चे स्कूल से बाहर हैं तो कौन है? 2017 में एक स्टडी हुई थी जिसमें कहा गया कि मुसलमान और सिखों के बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल के बाहर हैं। माने 44% मुस्लिम बच्चे स्कूल को नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? स्कूल नहीं खोले गए हैं। अगर स्कूल खोलने का मुतालबा करते तो जो पार्टी पावर में बोलेगी मुसलमान के इलाके में स्कूल नहीं, थाना खोल दो ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके। ये मुल्ला लोग, ये बड़े मियां लोग बड़े जज्बाती रहते हैं, थाना खोलो पहले उनको। और फिर अगर कोई जाकर बोलेगा कि ठीक है तुमने स्कूल नहीं खोला तो कम से कम अस्पताल खोल दो, तो बोलेंगे नहीं मियां को अस्पताल की नहीं, शराब की दुकान खोलो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मिसाल आपके सामने रख रहा हूं। और फिर आप देखिए, हमने जमील को एक समाज सेवक है, हमने मंजलिस की जिम्मेदारी दी, बल्कि मैं यहां पर खड़े होकर हमारे गुज्जर भाइयों को भी सलाम करता हूं।
मैं उनको भी सलाम करता हूं, उनकी सियासी शऊर को, उनके इत्तेहाद को सलाम करता हूं कि वो 9% हैं मुसलमानों की तरह, मगर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं, मगर गुज्जरों ने एक नेता को चुन लिया था। गुज्जरों ने किरोड़ी सिंह बैंसला साहब को अपना नेता माना, उनका इंतकाल हो गया। मैं उनके परिवार को पुरसा देता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपने सफों से एक नेता को चुनना है। कोई आसमान से नहीं आएगा, कोई जमीन से नहीं निकलेगा। रिजर्वेशन मिलना चाहिए राजस्थान के उन मुसलमानों को जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। हम पिछड़े हैं, हमारा रिकॉर्ड है, सरकार को देना चाहिए, मगर कोई सरकार नहीं देती। रिजर्वेशन मिलना जरूरी है, मगर रिजर्वेशन नहीं मिलना खुद एक नाइंसाफी की बेहतरीन मिसाल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरी आपसे अपील है कि आप इस पर गौर करिए। और फिर ये शेखावती की सरजमीन सारे मुल्क में, सारे देश में मशहूर है कि यहां से हर घर से कोई ना कोई एक बच्चा भारत की फौज में जाता है। जाते हैं ना फौज में। मगर अब आप ये मेरे सवाल का जवाब दो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये अग्निवीर की स्कीम लेकर आई, क्या ये अच्छा है? जो फौज में जाता है भारत की, वो क्यों जाता है? ताकि देश की सेवा कर सके। उसमें एक इज्जत होता है, एक ऑनर होता है। पूरा गांव खुशियां मनाता है अगर कोई बच्चा फौज में जाता है। पूरे उस गांव के लिए एक सम्मान की बात हो बन जाती है कि हमारे गांव का बच्चा भारत की सरहद की हिफाजत करने के लिए कश्मीर में बैठा है ताकि पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट घुसकर ना आए। सारा गांव खुशियां मनाता है कि इस गांव का बेटा चीन की फौज के खिलाफ फौलाद की तरह खड़ा है। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? कहा कि देश की अगर खिदमत करना है तो सिर्फ 4 साल करो। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, उनको भी चाहिए था कि 5 साल के बाद मैं भी टाटा कर दूंगा। मगर वो तो बोलेंगे नहीं, मैं कभी टाटा ही नहीं करूंगा, मैं जब तक रहूंगा मैं रहूंगा। मगर अग्निवीर के लोगों का 4 साल। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कैसा निजाम, कैसा फैसला भाजपा ने किया? फौज से एक मजाक किया जा रहा है। आज 50,000 भारत की फौज चीन की फौज से आंखों में आंखें डालकर खड़ी हुई है। डेप्सांग डेमचाक में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास, हॉट स्प्रिंग के पास। और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 साल। और क्या कहते हैं? 4 साल के बाद तुमको 11 या 14 लाख मिलेंगे। प्रधानमंत्री, आपके वादे 15 लाख के पूरे नहीं हुए, आप कौन से 11 लाख 14 लाख का वादा कर रहे हैं? और कहते हैं कि 4 साल के बाद उसमें से थोड़े 10% लोग सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में चले जाएंगे और उस 4 साल के बाद एक 25-20% जो भी परसेंटेज है वो फौज में दोबारा लिया जाएगा। यानी 4 साल की सर्विस उसकी कबूल नहीं होगी, वो नए सिरे से शुरू करेगा। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो जो बच्चे अपने सालों तक तैयारी कर रहे थे, उनको बड़ी मायूसी हुई है। देश के प्रधानमंत्री से हम कहना चाह रहे हैं, अग्निवीर या अग्निपथ जो भी आपकी स्कीम है, ये देश के हित में नहीं है। आज पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को ललकार रहे हैं। ऐसे वक्त में ये अग्निवीर स्कीम को नहीं लाना चाहिए था। इसको बर्खास्त करने की जरूरत है। ये कौन सी फौज होगी जो 4 साल काम करेगा और फिर उसके बाद घर को आ जाएगा? फिर कहेंगे कि नहीं, उसको CCRPF में या ITBP में लिया जाएगा। अरे एक रिकॉर्ड पेश करो, कितना झूठ बोलते हो भाजपा वाले, कितना झूठ बोलते हैं भाजपा वाले।
अरे 10% तो कभी नहीं लिया गया जो लोग फौज से निकलकर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हैं। मैं आज इस सरजमीन पर खड़े होकर 31 जुलाई 2020 को जो मोहसिन खान जो शेखावती के थे, जिन्होंने नौशेरा कश्मीर में पाकिस्तान के टेररिस्ट से मुकाबला करते हुए, आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी, मैं उनके परिवार को, उनके माँ बाप को सलाम करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहसिन खान के परिवार को अल्लाह सब्र दे और ऐसे मोहसिन खान इस सरजमीन पर अल्लाह लाखों में पैदा कर दे जो भारत की सुरक्षा करते रहे।